हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि यदि 15 cot A इक्वल में 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल में 8 है। तो अगर हम पहले 15 cot A इक्वल 8 को सॉल्व करें तो उससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है उस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है 15 cot A इक्वल में 8। हम cot A इक्वल में लिख सकते हैं 8 पान का 15। cot A इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं 8 पान का 15। और हम फार्मूला जानते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखा है फार्मूला साइन, कॉस, टेन, कॉस सेक, कॉस सेक एक, इन सभी सब्जेक्ट का फॉर्मूला हमने बता रखा है कि क्या होता है। cot A इक्वल में हमने बताया था cot A जो होता है tan का अपोजिट होता है, यानी tan का उल्टा होता है। tan इक्वल में होता है फॉर्मूला लंब अपॉन का आधार, तो हमारा cot इक्वल में हो जाएगा आधार अपॉन का लंब। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cot A इक्वल में आधार अपॉन का लंब। यहाँ पे देखिए हमें दो वैल्यू प्राप्त हो गए, दो वैल्यू पता चल गई। क्या क्या? पहले तो आधार, दूसरा लंब। आधार जो है हमारा 8 हो गया और लंब हमारा जो है 15 हो गया। अब इसमें हमें tan की वैल्यू इसमें हमें कड़ की वैल्यू नहीं पता है। पहले हम इसमें कड़ की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद साइन और सेक का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कड़ इक्वल में फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था। कड़ इक्वल में अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कड़ इक्वल में लिख सकते हैं हम लोग लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लंब हमारा जो है 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार जो है हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दे रहे हैं और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64। अब ये अंडर रूट के अंदर वाली जो दोनों संख्याएं उनको ऐड करना है। इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमारा 289, प्राप्त हो जाएगा 289। अब 289 का वर्गमूल हमें फाइंड करना है। 289 का वर्गमूल क्या होता है? तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17, यानी 17 का वर्ग करेंगे 289, यानी कि 289 का वर्गमूल जो है 17 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कड़ इक्वल में 17 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई। आधार प्राप्त हो गया, लंब प्राप्त हो गया और कड़ प्राप्त हो गया। सब वैल्यू प्राप्त हो गई। सब वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं। अब हम लोग साइन और सेक का मान बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए यहाँ पे हम लोग साइन और सेक का मान फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इक्वल में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने साइन ए इक्वल का फॉर्मूला बताया था, साइन बराबर क्या होता है। साइन ए इक्वल में होता है लंब अपान का कर्ण। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इक्वल में लंब अपान का कर्ण। लंब, यहाँ पे अब हम लोग लंब की वैल्यू रखेंगे और कड़ की वैल्यू पुटअप, दोनों वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे इनके स्थान पर। यहाँ पे देखिए हम लोग लंब की वैल्यू हमें पता है कितना है, 15 है, और कर्ण की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड किए हैं, कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 17 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा साइन ए इक्वल में जो साइन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई वो 15 पान का 17, ये साइन ए का मान हो गया है। अब हमें सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे साइन की वैल्यू हमने फाइंड की, वैसे ही सेक का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक ए इक्वल में, सेक ए जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस इक्वल में फॉर्मूला है आधार अपॉन का कर्ण, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण अपॉन का आधार। यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए इक्वल में कर्ण अपॉन का आधार। कर्ण की वैल्यू हम लोग फाइंड की कितना, 17 सेंटीमीटर, और आधार की वैल्यू हमने फाइंड की, आधार की वैल्यू हमें दिया था 8 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी कि सेक ए इक्वल में हो गया 17 अपॉन का 8। ये दो, अब इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं सब क्वेश्चन
ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। हमें आशा है कि आपको ये मेथड बड़ी इजी लगी होगी और आसानी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो इसके साथ हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल में 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि सेक थीटा इक्वल में 13/12 है। बाकी हमें सेक के बाद साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का और कोसेक का मान ज्ञात करना है, जो कि इसमें सेक का मान दिया हुआ है। तो हम पहले इस सेक को फाइंड करेंगे, सोल्व करेंगे। सेक थीटा इक्वल में हमें दे रखा है 13/12 और सेक थीटा इक्वल में हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि कर्ण अपान का आधार होता है। कर्ण अपान का आधार होता है। यहाँ पे हमें कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू 13 और आधार की वैल्यू 12 दे रखा है। इसमें हमें लंब नहीं पता है। पहले तो हम लोग लंब ज्ञात करेंगे, उसके बाद साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लंब ज्ञात करेंगे। लंब इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हमारी है 13 का वर्ग माइनस का आधार की वैल्यू है 12, तो 12 का वर्ग हम लोग कर दे रहे हैं। फिर इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169 माइनस 12 का वर्ग 144। अब इसको अगर माइनस कर देंगे तो शायद 25 बचेगा। फिर अब इस 25 का वर्गमूल होता है हमारा 5, यानी कि लंब बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। सबसे यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू फाइंड हो गई, लंब, आधार और कर्ण, तीनों के बारे में पता हो गया है। अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं साइन की वैल्यू। साइन थीटा इक्वल में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इक्वल में होता है लंब बट्टा का कर्ण। यहाँ पे लंब की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर अपन कर्ण की वैल्यू यहाँ से 13 है तो 13, ये हमारा हो गया साइन की वैल्यू। फिर कॉस की वैल्यू इसी तरह फाइंड कर सकते हैं हम लोग। कॉस थीटा इक्वल में, कॉस थीटा जो होता है हमारा सेक थीटा का अपोजिट होता है। कॉस सेक थीटा इक्वल में अगर कर्ण बट्टा का आधार है तो कॉस थीटा इक्वल में हो जाएगा आधार अपान का कर्ण। यहाँ पे लिख सकते हैं आधार अपान का कर्ण। आधार की वैल्यू हमारी है 12 और कर्ण की वैल्यू है 13, ये हमारा कॉस की वैल्यू हो गई। फिर इसी तरह टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग। टेन थीटा इक्वल में हमारा फॉर्मूला होता है लंब अपान का आधार। लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, और आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, ये हमारा टेन का हो गया। फिर कॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। कॉट थीटा इक्वल में टेन का अपोजिट होता है कॉट, ये अपोजिट कर दें, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 12/5। फिर बचा एक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है साइन का अपोजिट होता है, यानी इस साइन को हम लोग उल्टा कर देंगे, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी। साइन की वैल्यू है 5/13, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक इक्वल में 13/5। इस तरह ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बड़े आसानी से फाइंड हो सकते हैं। इसी तरह अगर इस प्रश्नावली में या इस प्रश्नावली से अलग कोई अन्य क्वेश्चन हो जस्ट लाइक दिस, तो आप लोग बड़े आसानी से इस मेथड से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। बस इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ना होता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करने के लिए और क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। अगर आपने क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़ना और समझना सीख लिया तो क्वेश्चन बड़े आसान से हल हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपको डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।